हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम तैयब खान फ्रॉम प्राइम एकेडमिक्स वेयर लर्निंग नेवर एंड्स। तो हमने कल के वीडियो में एक डिस्कस किया था, लास्ट वीडियो में, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, पॉलिनोमियल क्या होते हैं, कितने टाइप्स की पॉलिनोमियल होती है, पॉलिनोमियल के नेम, ये सारी चीज़ें हम लोग ने लास्ट वीडियो में डिस्कस की हैं। आज हम लोग को जो डिस्कस करना है वो डिस्कस ये है कि फैक्टर थ्योरम क्या होती है। तो फैक्टर थ्योरम क्या है कि अब बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि सर रिमाइंडर थ्योरम कहाँ यूज़ की जाती है और फैक्टर थ्योरम कहाँ यूज़ की जाती है। सर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कब मुझे रिमाइंडर लगानी है, कब मुझे फैक्टर लगानी है। तो आप यहाँ पर देखो, मैं आपको दोनों चीज़ें अच्छे से बता दूंगा, बस इसको देखो। फैक्टर थ्योरम क्या कह रहा है कि इफ एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल, एंड अल्फा इज अ रियल नंबर, एक अल्फा है वो क्या है, रियल नंबर, देन एक्स माइनस अल्फा इज अ फैक्टर। तो एक्स माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। कब होगा एफ एक्स का फैक्टर, कब होगा, इफ। आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ अल्फा जीरो होगा। तो याद करो कि हम लोग ने एफ ऑफ अल्फा रिमाइंडर थ्योरम में एफ ऑफ अल्फा को क्या देखा था कि एफ ऑफ अल्फा किसके बराबर होता था, रिमाइंडर के। बस सिंपली से आप देखो, सिंपल सा क्या है कि एफ ऑफ अल्फा अब जीरो के बराबर हो जाएगा। अच्छा आप ये बताओ कि फैक्टर में क्या होता है, रिमाइंडर जीरो मिलता है या नहीं मिलता है। फैक्टर के केस में क्या होता है, रिमाइंडर जीरो होता है, तभी तो वो नंबर उसका फैक्टर कहलाता है। क्यों, अगर हम नंबर की बात करें कि जैसे मैंने लिख दिया यहां पर 8 और मैंने कहा 3 से डिवाइड करो, अच्छा ये कैंसिल होगा, नहीं होगा, क्योंकि 3 2 सा क्या हो जाएगा 6। अब बचा 2 रिमाइंडर है, इट मींस 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 8। अगर मैं 8 को 2 से डिवाइड कर दूं तो कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8। अब रिमाइंडर क्या आ गया, 0। इट मींस 2 जो है वो 8 का क्या हो गया, फैक्टर। तो फैक्टर के केस में रिमाइंडर क्या होता है, 0, और जो फैक्टर नहीं होता उसमें रिमाइंडर से बचता है। तो आपको अगर फैक्टर शो करना है, अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फैक्टर थ्योरम कब यूज करेंगे। अब अगर आपको मान लो किसी भी एक्स माइनस अल्फा को फैक्टर शो करना है तो आप उसे वहां पे रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो वो उसका फैक्टर है, और अगर गिवन है कि ये इसका फैक्टर है तो आप हमेशा क्या करोगे कि एफ ऑफ अल्फा को हमेशा आप किसके बराबर रखोगे, 0 के बराबर रखोगे। ये कब, कि जब फैक्टर गिवन होगा, क्योंकि फैक्टर के केस में रिमाइंडर 0 होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि फैक्टर के केस में इफ फैक्टर इज गिवन, अगर गिवन है x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, देन रिमाइंडर शुड बी 0, देन एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0। ये आप कंडीशन लगा दोगे क्योंकि x माइनस अल्फा फैक्टर है। और अगर आपको ये लिखा है कि आपसे ये कह रहा है कि ये फाइंड करो कि x माइनस अल्फा फैक्टर होगा, तो आपको क्या करना है, रिमाइंडर थ्योरम यूज करनी है। क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम, इफ रिमाइंडर इज 0 देन फैक्टर, अगर रिमाइंडर 0 आएगा तभी x माइनस अल्फा फैक्टर होगा। यह बात ध्यान रहेगी। अगर गिवन है तो हम इज इक्वल टू 0 रख देंगे, और अगर नहीं गिवन है तो रिमाइंडर थ्योरम से निकालेंगे, फाइंड करेंगे। क्लियर। तो अब हम लोग फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम पे एक क्वेश्चन करते हैं ताकि हम लोग को और क्लियर हो जाए ये टॉपिक। अब देखो मैंने एक क्वेश्चन लिया है, इसमें लिखा है कि शो दैट x माइनस 5 इज अ फैक्टर, इज अ फैक्टर ऑफ दिस। मुझे ये शो करना है। अच्छा अब ये बताओ शो कैसे होगा, अगर रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। इफ रिमाइंडर इज 0 देन x माइनस 5 इज अ फैक्टर। क्लियर। तो अब मुझे क्या लगना है, यहां पे लगाना क्या, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम से ही रिमाइंडर निकलेगा ना, और अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा देन ये फैक्टर प्रूव हो जाएगा। क्लियर। तो अब सबसे पहला करने की वर्किंग क्या है, वर्किंग स्टेप क्या है, देखो भैया, सॉल्यूशन। सबसे पहले जो भी आपको पॉलिनोमियल गिवन है उसे आप या लेट कर लो, एफ एक्स लेट कर लो, जी एक्स, जो आपकी मर्जी, एज योर विश। तो हमने लेट कर लिया, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 5। क्लियर, ठीक है। अब आप देखो कि हम लोग की वर्किंग क्या थी कि जो मुझे x माइनस अल्फा दिया गया है, तो मुझे x की वैल्यू निकालनी होती है ना रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। तो जिससे डिवाइड करना है, डिवाइजर को मैं 0 के इक्वेट कर दूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। अब हम x की वैल्यू इसमें fx में पुट कर देंगे, इट मींस f ऑफ 5 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स 5 का स्क्वायर माइनस 11 टाइम्स 5 प्लस 5। तो ये कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, माइनस 11 इंटू 5 प्लस 5, ये कितना हो जाएगा, 25, 11 5 जा 55 प्लस 5, 50 माइनस 50 दैट इज 0।
अब आपने देखा कि f ऑफ 5 फाइंड किया और f ऑफ 5 जो आता है वो क्या आता है, रिमाइंडर, और यहां पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। इट मींस रिमाइंडर 0 आने से ये क्लियर हो गया कि x माइनस 5 जो होगा वो फैक्टर होगा, x माइनस 5 जो होगा वो फैक्टर होगा fx का। क्लियर है ना, अच्छे से क्लियर। तो आपने ये फाइंड कर लिया, अगर रिमाइंडर 0 है तो वो क्या हो जाएगा, फैक्टर प्रूव हो जाएगा। अब मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, इसमें लिखा है कि शो दैट x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। पहली बात तो वही पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है कि पहले बात तो मुझे ये शो करना है x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, फिर एक अब नई चीज है इसे फैक्टराइज भी करना है। क्लियर, तो चलो अब पहला वाला पार्ट प्रूव करते हैं हम लोग। शो दैट, सबसे पहला काम है जो भी पॉलिनोमियल गिवन है उसको हम कुछ fx gx लेट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, लेट fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 21। क्लियर, अब मुझे डिवाइड किसको शो करना है, x प्लस 3 को। तो x प्लस 3 को अगर मुझे शो करना है कि ये इसका फैक्टर है तो x प्लस, पहले हम x की वैल्यू फाइंड कर लें, पहले अल्फा देख लें क्या है, तो इसको 0 के इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। इट मींस अल्फा जो होगा वो क्या होगा, -3 होगा। तो अब f ऑफ अल्फा मींस रिमाइंडर निकालेंगे, तो यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम f ऑफ -3, f ऑफ -3 क्या आएगा, रिमाइंडर। तो कैसे आएगा, आप जब x के प्लेस पर -3 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर -3 -21, तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, और ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर करते हैं तो रिजल्ट जो होता है वो पॉजिटिव रहता है। माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा 3 -21, ये कितना हो जाएगा बेटा 9 2 = 18 प्लस 3 -21, ऐड कर लेते हैं हम लोग, तो 21 -21 दैट इज 0। तो आपने देखा f ऑफ -3 क्या आ गया, 0 आ गया। तो f ऑफ -3 कितना आ गया हम लोगों का, 0। इट मींस रिमाइंडर क्या आ गया है, 0। रिमाइंडर क्या आ गया है, 0। और रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो इट मींस x माइनस अल्फा, यहां पर क्या है, माइनस अल्फा की जगह +3 है, तो इट मींस x प्लस 3 क्या प्रूव हो गया, शो हो गया कि x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ fx। तो मैं लिख दूंगा हेंस x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ fx। ये बात समझ में आ गई, x प्लस 3 fx का फैक्टर शो हो गया। ये पहला स्टेप है हमारा। अब सेकेंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि हेंस फैक्टराइज। अब इसको मुझे फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज करने के दो वे, या तो आप इसको क्वाड्रेटिक की तरह फैक्टराइज कर लो, जैसे क्लास 9th में हम लोग ने फैक्टराइजेशन पढ़ा है, ठीक है, कि इसको कैसे फैक्टराइज कर रहे हैं। दूसरा ये है, क्योंकि अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हम लोग को एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा वो क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन नहीं है ना, ये तो मैंने एक क्वेश्चन आपको समझाने के लिए ले लिया। क्वेश्चन जो बोर्ड्स में आने वाला है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल का आएगा, क्यूबिक का होगा या बाई क्वाड्रेटिक होगी, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम लोगों को वहां देखने को मिलेंगे। तो हम आपको डिवीजन मेथड से बताते हैं कि कैसे फैक्टराइज करते हैं। अब मुझे एक फैक्टर मिल गया, अब मुझे कितने, एक और फैक्टर निकालना है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 2, तो डिग्री जितनी डिग्री होगी उसके उतने फैक्टर्स होंगे। इट मींस इसके कितने फैक्टर्स होंगे, 2, और एक फैक्टर मुझे पता चल चुका है x प्लस 3 इसका फैक्टर है। तो अब हम x प्लस 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है, मैं आपको एक वीडियो में इसकी शॉर्ट ट्रिक भी अपलोड करूंगा, ठीक है। अभी हम लोग लॉन्ग डिवीजन से करते हैं क्योंकि बोर्ड्स भी लॉन्ग डिवीजन को ही एक्सेप्ट करेगा। क्लियर, तो x प्लस 3 से ये कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 21 माइनस एक्स माइनस 21। अब देखो इसका वर्किंग क्या होती है। सबसे पहला काम, कुछ बच्चे ये नहीं समझ में आता सर बताइए क्वेश्चन कैसे फाइंड करते हैं। सिंपल सा वे है कि आप पहले डिविडेंड वाला टर्म लिख लो 2x स्क्वायर, पहले डिविडेंड वाला टर्म लिख लो 2x स्क्वायर, और डिवाइजर का पहला टर्म लिख लो x, दोनों को डिवाइड कर दिया। अब बताओ ये x से यहां ऊपर 2 है, एक कैंसिल आउट हो जाएगा, अब क्या बचेगा 2x, जो है उसको यहां पर लिख दो। क्लियर, अब क्या करना है कि इस 2x को इससे मल्टीप्लाई करना। बताओ 2x को अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा, और इस 2x को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का कितना आ जाएगा, 6x आ जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, नीचे की जो भी पॉलिनोमियल है इसके साइन चेंज, यहां पे प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। अच्छा ये प्लस का है और ये वाला साइन की अब कोई वैल्यू नहीं है, अब ये वैल्यू है, ये वैल्यू देगा साइन, ठीक है। अब ये माइनस का ये प्लस का, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ये माइनस का x और ये कितना है, माइनस का 6x, तो ये कितना हो जाएगा,
माइनस का 7x। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये माइनस कैसे हो रहा है। बेटा मैंने बताया ना, जो हम साइन चेंज करते हैं बस वही साइन अब एक्चुअल है, वही साइन इसका क्या है, एक्चुअल है। तो अब ये साइन वैल्यू रखेगा, ये साइन की कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो अब ये माइनस का x, ये प्लस नहीं काउंट होगा, ये सिर्फ माइनस ही वाला काउंट होगा। तो माइनस का 6x, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 6 1 क्या हो जाएगा 7। साइन किसका बड़ा है, 6 का, तो साइन उसी का यूज किया जाएगा। माइनस का 21 एज इट इज लिख लिया। अब आपको यहां पे पता करना है कि अब यहां पर क्या आएगा, तो इसको पहला वाला टर्म विद साइन -7x, इसमें पहला वाला टर्म। तो अब बताओ ये x से x क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब कितना बचा -7। तो अब इस -7 को यहां लिख दोगे, क्लियर। अब आप क्या करोगे, -7 को x से मल्टीप्लाई करोगे, तो अब ये कितना आ जाएगा बेटा -7x। वो माइनस को आप +3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 21 आ जाएगा। अब साइन कैसे चेंज होंगे, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस। मैंने कहा अब साइन की कोई वैल्यू नहीं है। अब प्लस का माइनस का 7x प्लस का 7x कैंसिल आउट, माइनस का 21 प्लस का 21 कैंसिल आउट, रिमाइंडर क्या आ गया 0। इट मींस ये हुआ कि हमारे पास फैक्टर आ गए 2x² - x -21। एक फैक्टर मेरे पास आ गया x + 3 जो कि मैंने प्रूफ किया था, शो किया था। और दूसरा जो ये क्वेश्चन आया ये भी इसका फैक्टर मुझे होगा, इसका फैक्टर होगा 2x - 7। तो आपने देखे इसके दो फैक्टर आ गए, क्लियर है। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर क्यूबिक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो हाउ मेनी फैक्टर्स, देयर आर 3 फैक्टर्स, ठीक है। उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, पहली बात पहले आप शो करोगे जिससे, फिर उससे आप डिवाइड कर दोगे, फिर क्वेश्चन क्वाड्रेटिक आएगा, क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर लोगे जो क्लास 9th में मेथड था। ये बात समझ में आ गई। ये एक क्वेश्चन हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल पे भी ले लिया है। ये क्वेश्चन 2007 में एग्जाम में पूछा गया है, 2007 का है, ठीक है। पर इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ भी सकता है, ठीक। आप इसको देखो कि हम कैसे करने जा रहे हैं, इसकी वर्किंग क्या है, क्यूबिक की वर्किंग क्या है। देखो पहला क्वेश्चन तो आप बिल्कुल आपको रट जाना चाहिए कि शो करने वाला कैसे किया जाएगा। सबसे पहला स्टेप ये है कि मुझे ये शो करना है कि x - 1 इसका फैक्टर है। तो सबसे पहला काम हमने ये कर लिया कि हमने कहा ना पॉलिनोमियल को हमेशा लेट करना है, तो लेट fx इज इक्वल टू, तो fx इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा x³ - 7x² + 14x - 8, ठीक है ना। अब मुझे x - 1 को फैक्टर शो करना है, तो x - 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या फाइंड हो जाएगी 1। अब f ऑफ 1 निकालेंगे, वही हमारा रिमाइंडर होगा। तो f ऑफ 1 निकालोगे, आप फाइंड करोगे, तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, -7 1, ये हो जाएगा 7 × 1 + 4 × 1 - 8। इसको सॉल्व करेंगे तो -7 1 -7 + 14 - 8। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो -6 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा +6 आ जाएगा, दैट इज 0। तो आपने देखा रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। इट मींस क्या हो गया, रिमाइंडर 0 आने से ये बात शो हो गई कि x - 1 जो है वो फैक्टर है। वो क्या है बेटा, फैक्टर, इज अ फैक्टर ऑफ fx, क्लियर। x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ fx, क्लियर। ये बात यहां पे आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई कि x - 1 को हम कैसे फैक्टर प्रूव करते हैं, रिमाइंडर फाइंड करते हैं, और अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो फैक्टर शो हो जाता है। अब मुझे रिमेनिंग फैक्टर्स लिखा, हेंस कंप्लीटली फैक्टराइज द अबव एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को मुझे कंप्लीटली फैक्टराइज करना है, तो इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, ए फैक्टर तो मुझे मिल चुका है x - 1, तो अब x - 1 को x - 1 से किसको डिवाइड कर देंगे, इस पॉलिनोमियल को, x³ - 7x² + 14x - 8। अब आप देखो कि अब यहां पे x³ है, अभी मैंने उसमें लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि कैसे डिवाइड करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड। कुछ बच्चों को बहुत कंफ्यूज रहता है इसमें कि कैसे इसको कैलकुलेट करें, कैसे इसको सॉल्व करें। तो बहुत इजी एक मेथड है कि कैसे क्वेश्चन फाइंड करते हैं। देखो पहला टर्म क्या है, x³, मैंने यहां पे लिख लिया, और इसमें पहला टर्म क्या है, x, विद साइन लिखते हैं इसको ना, प्लस है तो प्लस लिख लिया, ये कैंसिल हो गया तो ये कितना आ गया x², तो आपको यहां पे x² लिख देना है। अब इस x² को x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये x³ हो जाएगा, x² को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x² हो जाएगा, क्लियर है ना यहां तक। अब इसके नीचे जो ये पॉलिनोमियल है इसके साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। अब ये तो प्लस का x³ माइनस का x³ कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि इस साइन की कोई वैल्यू नहीं है।
अब इसकी वैल्यू है तो ये माइनस का एक्स क्यूब है, ये प्लस का एक्स क्यूब, कैंसिल आउट हो गया। अब आप देखो यहां पर कितना है, माइनस का 7x² प्लस का x², तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 7 में से 1 जाएगा 6, मतलब माइनस का 6x² आ जाएगा, प्लस 14x एज इट इज मैंने कॉपी कर लिया। अब मुझे इसको डिवाइड करना है, तो अब आप देखो इसमें पहला टर्म क्या है, माइनस 6x², यहां पर पहला टर्म x है, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा माइनस 6x, तो यहां पे माइनस 6x विद साइन लिख देंगे। अब माइनस 6x को इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो x मल्टीप्लाई के x² हो जाएगा, माइनस 6x² हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 6 1 जा 6x हो जाएगा। क्लियर? अब ये कितना हो जाएगा, इसका साइन चेंज होगा, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस। अब इस साइन की कोई वैल्यू नहीं है, माइनस 6x² प्लस का 6x², ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया। ये कितना हो जाएगा बेटा, प्लस का 14x है, माइनस का 6x, प्लस माइनस माइनस, इट मींस ये कितना आ जाएगा 8x, माइनस का 8 कॉपी कर लिया। अब यहां पे पहला टर्म क्या है बेटा 8x है, यहां पर पहला टर्म कितना है x है, x कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा प्लस का 8, तो प्लस का 8 मैंने लिख दिया। अब इस 8 को x से मल्टीप्लाई करोगे 8x आ जाएगा, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 8 आ जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, रिमाइंडर क्या आ गया 0। इट मींस जो हमें फैक्टर मिले वो फैक्टर क्या मिले भैया, देखो एक फैक्टर तो x-1 था और दूसरा ये क्वोशिएंट होगा x² माइनस 6x प्लस 8। अब आप देखो कि ये क्वाड्रेटिक है ना, क्लास 9th में हम x² माइनस 6x प्लस 8 इस टाइप की जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती हैं इनके फैक्टराइजेशन हम पढ़ चुके हैं, वही जो हम लोग ने पढ़ा हुआ है बस वही अप्लाई करना है। अगर किसी बच्चे को नहीं आता तो मैं उसको भी अच्छे से बता देता हूं ताकि आपका क्लास 9th भी रिवाइज हो जाएगा। x-1 ये कितना है बेटा x² माइनस 6x प्लस 8। अब देखो ये तो एज इट इज रहेगा, अब यहाँ पे हमने ब्रेसेस यूज कर लिए। अब देखो यहाँ पे क्या x² का कोफिशिएंट 1 है तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा 8 आएगा। अब इस 8 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पे ये साइन बताता है कि आपको फैक्टर्स को क्या करना है, प्लस करना है या सब्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे एडिशन का साइन है, इट मींस फैक्टर्स को ऐड करके मुझे मिडिल टर्म में स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म कितना है 6, तो चलो इसको हम लोग ऐड करके करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 4। अब आप देखो दो फैक्टर्स मिल गए, एक 2 मिल गया एक 4, जिनका सम कितना होता है 6 होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं x² माइनस 2 प्लस 4x, और ये कितना हो जाएगा प्लस 8। क्लियर है ना? तो अब इससे इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, x-1 हो जाएगा, x² माइनस 2x माइनस 4x प्लस 8 हो जाएगा। अब ये 4 टर्म बन गए। क्लास 9th में अगर हम लोग ने इस टाइप को देखा था कि अगर 4 टर्म बनते थे तो दो दो की पेयरिंग करते थे, तो यहाँ पे दो फर्स्ट टू की पेयरिंग कर ली, फर्स्ट टू लास्ट टू की। तो यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है x, तो अब x कॉमन लिया तो x-2, माइनस 4 कॉमन ले लिया तो x-2 हो जाएगा। अब पूरी एक्सप्रेशन में अगर देखो तो क्या कॉमन दिख रहा है x-1, पूरे में कॉमन क्या है x-2, अब बचेगा कितना x-4। अब इसको हम ये लिख सकते हैं x-1, x-2 एंड x-4। कितने फैक्टर्स आ गए 3, क्योंकि कैसी पॉलिनोमियल थी, क्यूबिक पॉलिनोमियल थी, तो फैक्टर्स भी कितने आने थे 3 फैक्टर्स हो गए। तो ऐसा क्वेश्चन 3 से 4 मार्क्स का आपको एग्जाम में मिलेगा। तो आपको सिंपल बस यही काम करना है, पहले शो करना है, फिर जब शो हो जाएगा एक फैक्टर आपको पता चल जाएगा, उस फैक्टर से गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दोगे, फिर क्वेश्चन अगर क्वाड्रेटिक है तो उसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लोगे, ये हमारा फैक्टराइज हो गया। तो इस पर बेस्ड बुक में क्वेश्चन बहुत दिए गए हैं, प्लीज उनको आप सॉल्व करिए। अगर कोई डाउट होता है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर इसको सेंड कर दीजिए, हम लोग उसका सलूशन बता देंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो बेटा लाइक जरूर करना, क्योंकि लाइक से हम लोग को मोटिवेट होंगे, अच्छा लगेगा, नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से अच्छा हम लोग दे पाएंगे आप लोगों को। तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो।